तो इंटरनेट की दुनिया में आज भारत के लिए एक बेहद अहम दिन है। आज से भारत में 5G युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा यानी कि 5G सेवाओं की शुरुआत अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। फिलहाल ये सेवा देश के 13 शहरों में शुरू होगी, लेकिन आने वाले 2 साल में इस सेवा का विस्तार हो जाएगा पूरे भारत में। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये 6ठा एडिशन है, जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी 6ठे एडिशन में 5G सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत करेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। मंच तैयार है और अब से कुछ ही देर में 5G की तैयारी भारत के 13 शहरों के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन से वो शहर होंगे ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कोलकाता है, जामनगर है, लखनऊ है, पुणे है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद है। ये वो शहर हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ से 5G की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। उन तमाम सवालों के जवाब आज मिलने जा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश उसी जगह पर मौजूद हैं जहां यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में 5G सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल विशाल, देखिए हम जो मंच पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आ चुके हैं। इसके अलावा जो MOS हैं देवू सिंह चौहान वो भी नजर आ रहे हैं आपको, और साथ में 4 वो उद्योगपति जिनके स्वामित्व वाली कंपनियां 5G सर्विस को प्रोवाइड करेंगी, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको। मुकेश अंबानी हैं, कुमार मंगलम बिरला हैं जो आपको, और दूसरी तरफ सुनील भारती मित्तल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट बाद आपको मंच पर देखेंगे और इसके बाद वो 5G सर्विस की शुरुआत करेंगे, ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप जो जी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में जो मंच बना है उस पर पहुंच चुके हैं। और अब वो ऐतिहासिक कहें कि पल है जब देश में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसे भारत के लिहाज से देखें, भारतीय लोगों के लिहाज से देखें, आम आदमी के लिहाज से देखें, तो इससे आम आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि तमाम, अगर आप कृषि क्षेत्र के लिहाज से देखें, मेडिकल के लिहाज से देखें, एजुकेशन के लिहाज से देखें, तो ये वो सेक्टर हैं जिन पर असर पड़ेगा 5G सर्विस का, और आम आदमी की पहुँच आसान होगी, आम आदमी तक इन सेवाओं की पहुँच आसान होगी। देश के दूर दराज के जो इलाके हैं विशाल, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के आप इलाके देखिए, या दक्षिण में दूर दराज के जो ग्रामीण इलाकों को देखिए, या फिर कश्मीर और लेह लद्दाख के दूर दराज के इलाकों को देखिए, तो जो ऐसे इलाके हैं जहां पर कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 5G सर्विस के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की जा सकती हैं। खासतौर से इमरजेंसी सर्विस में अभी कुछ महीने पहले हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरह से मेडिकल फैसिलिटी या इमरजेंसी में स्थिति में दवाइयाँ ड्रोन के जरिए वहाँ पर प्रोवाइड की गई। और उसके बाद कनेक्टिविटी जो 5G के जरिए कनेक्टिविटी है, इमरजेंसी में किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेना है, कनेक्ट करना है। बिल्कुल, तो मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। अमित दुबे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। आसान सवालों से शुरुआत करते हैं। जो हाल में हमें 4G मिल रहा है, उसके मुकाबले 5G कितना अलग, कितना तेज, और उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, ये करीब 10 गुना तेज होगा हमारे जो भी 4G मिल रहा है उससे। 4G की जो क्वालिफाइंग स्पीड है वो 100 Mbps बोली जाती है, पर 100 Mbps मिल नहीं पाती। हम कई बार LTE सर्विसेज यूज करते हैं, 4G LTE बोलते हैं उसको। जो 5G है उसकी क्वालिफाइंग स्पीड 1 Gbps, तो सीधे 10 गुना, और ये उससे ऊपर भी जा सकती है क्योंकि इसका जो बैंड है वो 50 GHz तक का बैंड है, जबकि जो हम अभी बैंड यूज करते हैं वो 4 GHz to 7 GHz यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बैंड भी बढ़ गया है और स्पीड डेफिनेटली 10 गुना होगी। एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, जब मूवमेंट में आप हो, क्योंकि आपको ब्रॉडबैंड में भी स्पीड मिल जाती है और कई बार आप सोचते हो कि यही मैक्सिमम स्पीड है, पर यहाँ पर आप मूवमेंट में भी हो तब भी आपको एक 300-400 Mbps की स्पीड मिलेगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट वी रिसीव टुडे। जो 1 GB का डेटा यदि आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में डाउनलोड कर पा रहे हो, जो कि आज 30-40 सेकंड या 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है, तो वो जो डिफरेंस है आपको सीधे हर एक जगह देखने को मिलेगा। चाहे वो आप किसी चैट मैसेजिंग ऐप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप 3D कॉलिंग कर रहे हैं। जो 3D कॉलिंग अभी संभव नहीं थी, अब सीधे संभव हो जाएगी, जहां पर आप एक गॉगल पहन के, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अनुभव भी किया,
बल पहन के आप सीधे अच्छा, ये वाली टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा आगे से आपसे समझूंगा, लेकिन अभी जिन 13 शहरों में आज ये लॉन्च होने जा रहा है, जहां पर शुरुआत होने जा रही है, उन 13 शहरों के लोगों को ये 5G सर्विस मिलेगी कैसे? क्या उन्हें कोई नया सिम कार्ड लेना होगा या फिर पुराने सिम कार्ड के जरिए ही ये सुविधा उन्हें मिलेगी? एक्टिवेट कैसे होगा? डेफिनेटली उनको अपना सिम अपग्रेड करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब 2G to 3G और 3G to 4G जाते हैं तो हमें अपना सिम अपग्रेड करना पड़ता है, और वो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप वर्चुअल सिम की भी व्यवस्था है। अभी कई सारे फोन हैं जो ई सिम सपोर्ट करते हैं। आपको फिजिकली सिम लेने की भी जरूरत नहीं होती। आपको एक प्रोटोकॉल के थ्रू एक एसएमएस करना होता है एक सर्वर पर, उसके बाद आपके ईमेल पर क्यूआर कोड आ जाता है जिसको स्कैन करके आप वर्चुअली सिम रिसीव कर लेते हैं, और आपके फोन में जो भी लेटेस्ट फोन है आजकल सब वर्चुअल सिम सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि आपके पास वर्चुअल सिम वाला फोन नहीं है तो आप फिजिकली भी सिम अपग्रेड करा सकते हैं किसी भी आउटलेट पर जाकर, जो उसका भी आपके पास सिम कार्ड है। लेकिन सिम अपग्रेड तो करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? सिम तो अपग्रेड करना पड़ेगा और फोन भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि अब जिन 13 शहरों में शुरू होगा ये, जो मौजूदा स्मार्टफोन वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं, ये भी जरूरी होगा, क्योंकि जिन फोन में 5G का सपोर्ट नहीं है उसमें भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फोन अपग्रेड करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई सारे जो लेटेस्ट फोन लोगों ने अभी ऑलरेडी खरीद लिए हैं वो 5G इनेबल्ड हैं। यदि आप गौर से देखोगे ऑलरेडी वो फोन आने लगे थे मार्केट में, चाहे वो आईफोन की बात करें या दूसरे जो फोन आते हैं 5G इनेबल्ड ऑलरेडी हैं, लेकिन वो 5G सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। जब वो विदेशों में कहीं जाते हैं तो 5G सर्विसेज यूज करते थे। अब वही फोन अप्लाई हो जाएंगे। आप जिन लोगों के पास ऑलरेडी 5G इनेबल्ड फोन है उनको अपग्रेड नहीं करना है, जिनके पास नहीं है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा यदि वो 5G लेवल की स्पीड चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक तो इन्वेस्टमेंट है जो 5G। ठीक है, तो इन दो सवालों के जवाब तो मिल गए। सिम आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और फोन आपका वो होगा जो 5G को सपोर्ट करता हो, तभी ये हो पाएगा। अगला सवाल लोगों के मन में यह है कि कीमत क्या होगी? क्या 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा होगा या फिर आसानी से लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, उतनी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, हमेशा जो कीमत होती है वो डेटा की होती है जो हम कंज्यूम करते हैं। कीमत अभी भी जो आप बिलिंग पैटर्न आप देखें कि आपने 30 GB का प्लान लिया मंथली या 50 GB का प्लान लिया, तो उस डेटा की है। आप कंजम्पशन जो आपका है वो बढ़ जाएगा। कंजम्पशन क्योंकि स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑन एन एवरेज जो आपका बिल है मंथली वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन पर जीबी डेटा कॉस्ट है वो कम होगी। मेरा मानना है क्योंकि जो पर जीबी डेटा कॉस्ट कम होगी ताकि जो कंपनीज है वो चाहती हैं कि लोग कन्वीनियंटली डेटा यूज करें, फ्रीली डेटा यूज करें और ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करें, ज्यादा सर्विसेज यूज करें। जो हेजिटेशन होता था पहले लोगों को वो अब नहीं होता। और आपने देखा होगा कि जो कॉलिंग सर्विसेज हैं धीरे धीरे वॉइस की ओर मूव कर गई हैं। जो नॉर्मल कॉल से हम वॉइस ओवर आईपी, तो सारा का सारा डेटा की ओर ट्रांजिशन हो गया। अच्छा, मैं अब सर्विस पर आने ही वाला हूं। मैं मेरा सवाल ये था, बहुत से लोग कहते हैं भाई 4G तो अभी भी चल रहा है, लेकिन 4G में जो दावा किया जा रहा था उस तरीके का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, उतनी इंटरनेट स्पीड भी नहीं आ रही है। औसत इंटरनेट स्पीड के मामले में देखें तो हम कई देशों से पीछे हैं। क्या 5G इन सबको बदल कर रख देगा? इसका एक कारण था। देखिए, जो 4G की स्पीड थी, जो जैसे हमने आपसे कहा कि 400 Mbps क्वालिफाइंग स्पीड है, यदि आपको उससे नीचे मिल रही है तो इसका मतलब 4G यूज ही नहीं कर रहा। 4G की बिलिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उस क्वालिफाइंग स्पीड तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और उनको बिल उस हिसाब से रखना चाहिए जो 3G HSPD है या फिर LTE की स्पीड पर दे रहे हो। यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया इसीलिए बनाए गए। क्यों थी स्पीड कम? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ 5G में तो करीब 4 साल पहले शुरू हो गया था, 4-5 साल पहले, और टेलीकॉम कंपनीज को उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी माइग्रेट कर जाएंगे। तो जो 4G के ऊपर इन्वेस्टमेंट था उसके मेंटेनेंस पर, अपग्रेडेशन पे, वो काफी हद तक कम हो गया। बीच में कोविड आ गया और ये सारी चीजें डिले हो गई। उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे सर्विसेज पर देखने को मिला क्योंकि यूजर बढ़ गए। कोविड में अचानक से यूजर बढ़े। करीब इंडिया में जो ओवरऑल यूजर है कोविड के टाइम पर 30-40% तक यूजेस बढ़ा, और ये जो चेंज था उसमें 4G का मेंटेनेंस पूरा हिल गया। मेरे ख्याल से अब 5G में वो शिकायतें खत्म हो जाएंगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5G के लिए हुआ था और 5G को दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ, यानी कि जिस स्पीड का दावा किया जाएगा, जिस तरह के नेटवर्क का दावा किया जाएगा वो मिलेगा। कॉल ड्रॉप नहीं होंगे, जो स्पीड दावा की जाएगी वो स्पीड भी आपको मिलेगी। अच्छा, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन आने वाला है? डेफिनेटली होगा। ब्रॉडबैंड सर्विसेज नॉर्मली इस तरह की जगह पर होती है जहां पर हम स्टैटिक हैं, तो जो डायनेमिक जहां मूवमेंट कर रहे हैं वहां पर हम जो सीधे सीधे सिम बेस्ड सर्विसेज की ओर मूव करते हैं। यहाँ जो स्पीड है वो की बात कर रहे हैं जब हम मूवमेंट में स्पीड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ऐसी जगह पहुंचेंगी, 5G के थ्रू भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचेंगी क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी अब पैरेलल चलेंगी। क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ 5G पर पॉसिबल हैं।
क्योंकि 5G उस ब्रॉडबैंड सर्विस की स्पीड से भी आगे निकल गया है थोड़ा सा। तो इस वजह से 5G का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। 5G रिमोट एरियाज में ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जहां पर ब्रॉडबैंड नहीं हो सकता था या केबलिंग। अच्छा, एक शिकायत जो थी वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी। आपके जैसे कई एक्सपर्ट हैं वो कहते थे कि 4G भारत में आ तो गया था लेकिन उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था शायद वो तैयार नहीं था। अब क्या 5G के लिए हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है? तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तभी सर्विसेज लॉन्च होती हैं। तो ये जो 4 सिटीज हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और मेरे ख्याल से बनारस में भी टेस्टिंग शुरू हो गई है और जो 13 सिटीज की बात हो रही है कि हम वहां पर भी पूरा फुल फ्लेज 5G करेंगे तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, टेस्टिंग चल रही है। अगले 2 सालों में उम्मीद यह है कि देश के हर कोने में 5G नेटवर्क पहुंच जाएगा। वो जो एग्रेसिव प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 2 साल के अंदर पूरा भारत कवर कर देना अपने आप में एक बहुत फास्ट। ठीक है, 2 साल में भारत को कवर करना एक बड़ी चुनौती है। जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे जी न्यूज के स्क्रीन पर, सिमुलेटर के जरिए गाड़ी चलाते हुए प्रधानमंत्री, फिर वर्चुअल रियलिटी के जरिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए, जरा इनको भी समझा दीजिए 5G आएगा तो इसमें कैसे बदलाव आएगा और आम लोगों की पहुंच तक ये चीजें कैसे आएंगी? देखिए, आपने अभी देखा होगा कि जो मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हम मेटा वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं, मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं। मेटावर्स का जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है 5G। 5G किसी देश में नहीं है, वहां मेटावर्स हो ही नहीं सकता, वहां मेटावर्स क्रिएट मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। ये जो गॉगल है ये आपको 3D कॉलिंग फैसिलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंस फैसिलिटीज देता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में एंटर करके आप सर घुमा के बिल्कुल 3D व्यू देख सकते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आसपास खड़े हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे ये पहले पॉसिबल नहीं थे। मेटावर्स इसी के ऊपर बिल्ड होगा। मेटावर्स में जो वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट होंगे, मॉल्स होंगे, शॉप्स होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर सर्विसेज होंगे, बहुत सारी होंगी मेटावर्स में जो एक्चुअली बिना गॉगल या इमर्सिव एक्सपीरियंस के नहीं हो सकती। तो उसके लिए 5G की स्पीड और ये बैकबोन था। इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मेटावर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम एज्यूमिंग कि करीब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो सिर्फ मेटावर्स से खड़ी हो जाएगी अगले 2-3 साल में इंडिया के अंदर। ये जो एक बहुत बड़ा जो कारण है कि क्यों हम 5G को लाना चाह रहे थे। बड़े आसान तरीके से आपने कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो समझा दिए। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब से थोड़ी देर में 5G सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।